Third topic of production and operation management chapter is types of production systems. Production systems दो तरह के हो सकते हैं, intermittent production system और continuous production system. First one is intermittent production system. इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि इरेगुलर इंटरवल पे स्टार्ट और स्टॉप होता है. इस प्रोडक्शन सिस्टम में गुड्स कस्टमर्स की डिमांड और स्पेसिफिकेशंस पे इरेगुलर इंटरवल पे मैन्युफैक्चर की जाती हैं. इसमें प्रोडक्शन स्मॉल क्वांटिटीज़ में की जाती है. प्रोडक्शन सिस्टम इतना फ्लेक्सिबल होता है जिसे हम कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकें. प्रोडक्शन को सिंगल जॉब और स्मॉल बैचेस में किया जाता है. यह सिस्टम वहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है जहाँ पर कस्टमर्स के द्वारा कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड की जाती है. एग्जांपल्स ऑफ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, टेलर्स, बेकरी एक्सेट्रा. इंटरमिटेंट प्रोडक्शन की आगे भी 2 टाइप्स हैं. ए पॉइंट जॉब प्रोडक्शन. जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में गुड्स लो क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस की जाती हैं जिनमें मिनिमम 1 आइटम हो सकती है. इस प्रोडक्शन सिस्टम में गुड्स कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस की जाती हैं. प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूस नहीं होता. कस्टमर की फिटिंग के अकॉर्डिंग क्लॉथ्स बनाना इसकी एक एग्जांपल है. एडवांटेजेस: यह बहुत फ्लेक्सिबल मेथड है जिसमें रिसोर्सेज को स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है. गुड्स को कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ती है. वर्कर को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है क्योंकि उसके काम से कस्टमर खुश होंगे. यह कुछ सीखने और इनोवेशन के लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. इसमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हाई होना ज़रूरी है. लिमिटेशंस: किसी एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होने के लिए हाई स्किल और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है. इसमें प्रोडक्टिविटी कम होती है. थर्ड पॉइंट प्लांट और मशीनरी का अंडर यूटिलाइजेशन यानी कि प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता. फील्ड के लिए रिक्वायर्ड वर्कर हाई करने पड़ते हैं जिसके लिए ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ती है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनपुट कॉस्ट ज़्यादा होने से गुड्स की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है. इसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि एक जॉब कंप्लीट होने के बाद मशीन को दोबारा प्रिपेयर किया जाता है. बी पॉइंट बैच प्रोडक्शन. बैच प्रोडक्शन में प्रोडक्शन प्रोसेस को कई तरह के ऑपरेशंस में डिवाइड किया जाता है. उन प्रोडक्ट्स का ग्रुप जो सिमिलर इन नेचर होते हैं वो बैचेस के ज़रिए एक ऑपरेशन से अगले ऑपरेशन में मूव होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो कई फ्लेवर्स के फ्रूट जैम्स बनाती हो उसमें गुड्स एक प्रोसेस से दूसरे में शिफ्ट होती हैं ऑन बेसिस ऑफ फ्लेवर अंडर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि फ्लेवर के आधार पे डिफरेंट बैचेस में प्रोडक्शन होती है. एडवांटेजेस: एज कंपेयर टू जॉब प्रोडक्शन इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है क्योंकि गुड्स बैचेस में प्रोड्यूस की जाती हैं. कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ किया जा सकता है. प्लांट और मशीनरी का बेटर यूटिलाइजेशन होता है. वर्कर्स का बेटर यूटिलाइजेशन होता है. कस्टमर्स को वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा सकते हैं. लिमिटेशंस: अलग अलग प्रोसेस के बीच कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम अराइज होती है. कई प्रोसेसेस की इनकंसिस्टेंट स्पीड वर्क को और भी डिले कर सकती है. ऑप्टिमम बैच साइज डिटरमाइन करना इजी नहीं है. वर्कर्स में जॉब सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होती है. सेकंड टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस. ये एक कंटिन्यूस प्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें गुड्स को कस्टमर्स के ऑर्डर पे प्रोड्यूस नहीं किया जाता. इसमें प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कंटिन्यूसली की जाती है जो कि बिजनेस के द्वारा किए जाने वाले फोरकास्ट पे बेस्ड होती है. यह प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूस होता है जिसमें एक और मटेरियल यूज़ किया जाता है और दूसरी ओर फिनिश्ड गुड्स की कंटिन्यूस सप्लाई की जाती है. इस तरह की प्रोडक्शन पेपर, फर्टिलाइज़र, केमिकल, शुगर और ऑयल इंडस्ट्री में की जाती है. इस सिस्टम को भी आगे 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. ए पॉइंट मास प्रोडक्शन, बी इज़ फ्लो प्रोडक्शन. पहले ए पॉइंट मास प्रोडक्शन.
इसमें गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। यह गुड्स स्टैंडर्ड साइज, स्पेसिफिकेशन और क्वालिटी की होती हैं। मशीन्स को इस तरह सेट किया जाता है कि उन्हें पहले से डिफाइंड क्वालिटी के रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके, जिससे वो स्पेसिफिक क्वालिटी की गुड्स प्रोड्यूस कर सकें। आउटपुट सिमिलर और इंटरचेंजेबल होती है, जहाँ पे गुड्स के साइज़, कलर, थिकनेस में कोई चेंज नहीं होता। यह जॉब प्रोडक्शन के बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसमें गुड्स कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस की जाती हैं। स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड यानी कि पहले से फिक्स होता है, जिन्हें उसी पैकेट में एक्सप्लेन किया जाता है जिनमें यह पैक होती हैं। इस प्रोडक्शन सिस्टम में डेली यूज़ की गुड्स जिनकी ह्यूज क्वांटिटी की ज़रूरत हो प्रोड्यूस की जाती हैं। सोप्स, नट्स, बोल्ट्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इसकी एग्जांपल्स हैं। एडवांटेजेस, इसमें रिसोर्सेज की कैपेसिटी का हाई यूटिलाइजेशन होता है। सेकंड पॉइंट, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो होती है। इसमें लेस स्किल्ड ऑपरेटर्स से भी काम लिया जा सकता है। प्रोडक्शन में कम टाइम लगता है क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक मशीन्स के ज़रिए की जाती है। ह्यूमन एलिमेंट के कम इन्वॉल्व होने की वजह से एरर्स के चांसेस भी कम होते हैं। इसमें क्वालिटी को कंट्रोल करना इजी होता है क्योंकि आउटपुट को पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है। डिसएडवांटेजेस, इसमें प्लांट और मशीनरी में प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वर्किंग कैपिटल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यह सिस्टम बहुत कम फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस को ज़रूरत पड़ने पर शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं किया जा सकता। एक या ज़्यादा कस्टमर्स को ज़रूरत पड़ने पर प्रोडक्शन को कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता। डिमांड में एकदम डाउनफॉल होने पर बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ सकता है। बी पॉइंट, फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो प्रोडक्शन में गुड्स एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में मूव करती हैं, यानी कि फ़्लो करती हैं और प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूस फ्लो में चलती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स लार्ज क्वालिटी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, वहाँ पे फ़्लो प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सारे प्रोडक्शन रिसोर्सेस जैसे कि मैन, मटेरियल, मशीन्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर लिया जाता है ताकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की जा सके। इसमें रॉ मटेरियल एक वर्क स्टेशन से दूसरे तक जाता है जब तक वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसी तरह सर्विस फैसिलिटी में प्रोडक्ट एक वर्क स्टेशन से दूसरे तक सीक्वेंस में जाता है जब तक जॉब फिनिश नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल, कार सर्विस स्टेशन, जहाँ पे कार एक वर्कर से दूसरे तक जाती है और एट लास्ट वो कार ऑनर को डिलीवर कर दी जाती है। एडवांटेजेस, ऑटोमेटेड असेंबली लाइन होने से टाइम और मनी दोनों सेव हो जाते हैं। लार्ज क्वांटिटी को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। इसमें प्रोडक्शन फास्ट होती है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी स्टैंडर्डाइज्ड होती है, यानी कि पहले से फिक्स होती है। फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेंसिव नहीं होता। मैन, मटेरियल और मशीनरी रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। मटेरियल मशीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे हैंडलिंग में होने वाले लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। लिमिटेशंस, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें वन टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिसकी वजह से कोई चेंज करना मुश्किल होता है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है। इस प्रोडक्शन सिस्टम में हैवी ऑटोमेटिक मशीनरी के परचेज की ज़रूरत होती है। इस तरह यह बहुत कॉस्टली है। इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एक मशीन के ख़राब होने पर पूरा प्रोसेस रुक जाता है। वर्कर्स काम को रिपीटिटिव और बोरिंग समझते हैं। इसमें एम्प्लॉय मोटिवेशन कम होती है। इस सिस्टम में नॉर्मली बड़ी बिल्डिंग्स की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ी मशीनरी की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।